दोस्तों, आज की बहुत बड़ी खबर है कि इजराइल ने ईरान की एक गैस फील्ड जहां से गैस निकलती थी उस पर बम मार दिया। ये साउथ पार्स। अब आप मैप पे देख सकते हैं क्लियरली कि साउथ पार्स है क्या, ये पूरा मैटर है क्या और ये ईरान के लिए क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं हुआ क्या। इजरायली एयरफोर्स के जहाज उड़े और साउथ पार्स पे इन लोगों ने बमबारी करी, बहुत भयानक बमबारी करी। ईरान हिल गया क्योंकि अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा था कि देखो यार, मैंने ना यहां बमबारी करी है, यूएस एयरफोर्स ने यहां बम गिराए हैं, लेकिन हमने इनका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद नहीं करा, तबाह नहीं करा। ये डोनाल्ड ट्रंप आज तक स्टोरी सुना रहा था। डोनाल्ड ट्रंप का यह भी कहना है इस पूरी बमबारी के मामले में कि यार मुझसे नहीं पूछा गया, इजराइल ने अपनी मर्जी से बम मार दिए साउथ पार्स पे। अच्छा, इसमें दो तीन चीजें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी। पहली चीज तो यह है कि सारी मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि अमेरिका को पता था कि ये बमबारी करने वाले हैं। ये कोलोकेटेड है ना कई जगह, भाई ये कोलोकेटेड हैं। आप इजराइल के अंदर आप इनके बेसिस देखिए, और जगह ये कोलोकेटेड है, यानी कि वहां पे इजरायली एयरफोर्स भी है, यूएस एयरफोर्स भी है, दे आर टुगेदर बोथ ऑफ देम। तो ये कहना कि साहब हमें नहीं पता था और इजरायली चुपचाप कर गए, हमें नहीं पता, इनको सब पता था। एनीवे, इन लोगों ने बोला कि नहीं साहब, हम इस पूरे मामले में नहीं पड़ेंगे। अब हुआ क्या कि जब साउथ पार्स पे बम गिराए इजराइल ने, तो ईरान ने पलटवार किया और भयानक पलटवार किया। तो दोस्तों, जब ईरान ने पलटवार किया तो कतर के ऊपर बम गिर। साहब ये साउथ पार्स है, इट इज डिवाइडेड बिटवीन कतर एंड ईरान, तो ये एक कॉमन जगह है। तो कुछ हिस्सा उनका, कुछ हिस्सा इनका। तो यहां पे उन्होंने मारे बम तगड़ी तरीके से, इतनी ज्यादा मिसाइल मारी, इतने ज्यादा ड्रोन मारे कि वो जो इलाका था कतर के अंदर वो बंद हो गया। इट हैज बीन शट डाउन। बड़ी मुश्किल से आग वाग बुझाई है, लेकिन एरिया इज शट डाउन। वहां पे अब एक्सट्रैक्शन नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने यूएई को दोबारा निपटाया, एक बार फिर बम मारे, फिर मिसाइल मारी, फिर सऊदी अरब के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि नहीं, ये तो बहुत गलत है और तुम मत करना, और अगर तुमने अगली बार अगर तुमने कतर पे हमला करा तो फिर देखना, हम सब कुछ खत्म कर देंगे, हम तुम्हारा ऑयल एंड गैस सब कुछ बर्बाद कर देंगे। वही डायलॉगबाजी डोनाल्ड ट्रंप की। अच्छा, ये सारी की सारी बातें चल रही हैं। इसमें दो तीन बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हो गई जो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले दोस्तों, आपने एक बात नोट करी होगी इसमें, ये जो मैं पूरी स्टोरी आपको समझा रहा हूं, आपने एक बात नोट करी, इजराइल ने बम मारे ईरान के ऊपर। फिर से समझा रहा हूं, इजराइल ने बॉम्ब्स और मिसाइल किधर मारी? ईरान के ऊपर। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करी बड़ी तगड़ी, लेकिन ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई करी है उसने इजराइल के ऊपर नहीं करी। इजराइल ने हमला करा था, वापस इजराइल पे हमला करिए? ना ना ना, ईरान ने ऐसा काम नहीं करा। ईरान ने कतर को मारा, ईरान ने कतर को मारा, ईरान ने यूएई को मारा, ईरान ने सऊदी अरब को मारा। अब लोग ये बात पूछ रहे हैं कि साहब हमने तो तुम्हारे ऊपर हमला करा ही नहीं अभी तक, तुम हमारे ऊपर मिसाइल मार क्यों रहे हो? तुम्हारा मैटर क्या है? हमने क्या करा भाई? हमारी तरफ से कोई हमला गया हो तुम्हारी ओर तो बताओ। जो इजरायली जेट्स जो उड़े हैं वो कतर से थोड़ा ना उड़े हैं। हमारी कोई ऐसी चीज हुई हो जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर। अब ये कह रहे हैं कि साहब हो सकता है कि आपका जो हवाई मार्ग है उसका इस्तेमाल किया हो, इसलिए हम आपको गिल्टी मानते हैं, क्योंकि भाई अगर इजराइल से जेट आए तो जाहिर सी बात है दे वुड हैव कम ओवर। आप रोक थोड़ा ना सकते हो इतना किसी को। लड़ाई का माहौल है, अमेरिका अगर प्रेशर डालेगा तो सऊदी अरब 4 बार हां बोलेगा, 4 बार हां बोलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं अमेरिका को पता था, अमेरिका को पता था। अब डोनाल्ड ट्रंप सबके सामने बच्चा बन रहा है, मासूम बन रहा है कि नहीं साहब मुझे नहीं पता, उसको पक्का पता था। अब ईरानियों ने क्या करा कि इन्होंने पकड़ के सबके ऊपर बमबारी कर दी। यहां पे अमेरिका ने फिर धमकी दे दी ईरान को कि इस बार हम सब कुछ बर्बाद कर देंगे तुम्हारा, फिर तुम ये देख लेना वो देख लेना। यहां पे ऑयल एंड गैस के जो दाम है दोस्तों वो बढ़ रहे हैं। पहले प्रॉब्लम क्या थी, अब मैं आपको बताता हूं। प्रॉब्लम ऑयल एंड गैस की किस तरीके से डेवलप हो रही है और ये एक अलग लेवल पे जा रही है, मैं आपको बताता हूं। पहले तो ये था कि साहब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देंगे, जो कि आज भी ब्लॉक्ड है, हम उसको ब्लॉक कर देंगे। और अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देंगे तो ऑयल एंड गैस जो है फिर वहां से निकल के जा नहीं पाएगा। फिर ईरान जिसको परमिशन देगा उसी का ऑयल एंड गैस निकलेगा, बाकी किसी का नहीं निकलेगा। तो ये जो पूरा इलाका है इसको हमने ब्लॉक कर दिया है, लिहाजा पूरा का पूरा कंट्रोल ईरान के पास है। तो फिर आप ईरान को फोन करिए कि साहब, जैसे इंडिया ने करा, इंडिया ने ईरान को बोला यार हमारी आपसे तो कोई दुश्मनी है ही नहीं,
हमारा आपसे कोई वही नहीं है, मैटर ही नहीं है आपका, आपका जिसके साथ है उससे लड़िए, हमारा तो सामान आने दीजिए। उन्होंने बोला ठीक है साहब, आप दोस्त हैं, कोई बात नहीं, आप ले जाओ। एक तो ये मैटर है, लेकिन इस मैटर के बाद भी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इतने समय तक, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कभी इतना ब्लॉक नहीं हुआ दोस्तों इन द पास, पहले ब्लॉक हो चुका है लेकिन इतना नहीं हुआ जितने सीरियसली इस बार ब्लॉक हो गया है। तो बोला कि साहब ये सब जो चीजें हो रही हैं इससे तो ईरान के ऊपर बमबारी नहीं रुक रही, तो एक और काम करना है फिर हमने। ईरान का पैसा कहां से आ रहा है, ईरान के पास असला बारूद कहां से आ रहा है? कुछ ईरान खुद बना रहा है जिसके ऊपर अमेरिका ने बम मारे, इजराइल ने बम मारे और काफी हद तक ईरान की कैपेसिटी जो है वो खत्म कर दी। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि चाइना और रशिया उसको हथियार भेज रहे हो? इज इट पॉसिबल? यस इट इज पॉसिबल। अच्छा, मानिए कि चाइना उनको हथियार भेज रहा है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, रूस को अलग करते हैं क्योंकि रूस अभी यूक्रेन के साथ टिका हुआ है। अगर चाइना उनको ड्रोन दे रहा है, चाइना उनको मिसाइल दे रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल दे रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, जो भी कुछ दे रहा है, तो उसके एवज में चाइना को पेमेंट जाएगी, जाहिर सी बात है। ईरान डॉलर तो दे नहीं सकता, ना वायर ट्रांसफर कर सकता है, वो सब बंद है, तो ईरान कैसे देगा फिर? ईरान क्या दे रहा है चाइना को? तो अब बात यह आती है कि चाइना को तेल की जरूरत है, ईरान तेल से पेमेंट कर रहा है, यानी कि हथियार दो तेल लो, ये सिस्टम चल रहा है बार्टर का। ये एक लॉजिकल तरीका है सोचने का, राइट? ये एक, दिस इज वन लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग दैट हाउ इज ईरान पेइंग बैक, ईरान इज गिविंग ऑयल। अच्छा, अगर आप ईरान का ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर ही आप खत्म कर देते हैं, जैसे कि साउथ पार्स, माना कि आपने साउथ पार्स को ही उड़ा दिया, आपने ईरान की ऑयल फील्ड्स को ही उड़ा, ये पहली बार नहीं है जब इजरायली ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हैं, पहले भी कर चुके हैं 4 दिन पहले, ये फिर कर रहे हैं, राइट? तो दोस्तों, अगर आप ईरान का ऑयल एंड गैस बंद कर देंगे तो फ्री में तो चाइना किसी को हथियार, फ्री में खुद को नहीं देगा हथियार चाइना। चाइना इज अ वेरी मनी माइंडेड कंट्री, दे विल नॉट गिव यू वेपन्स, दे विल नॉट गिव यू एनीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, एवरीथिंग हैज अ प्राइस टैग अटैच्ड। इट कुड बी डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन, कि हम आपको आज हथियार दे रहे हैं, कल आप हमें तेल दोगे, यह भी हो सकता है। लेकिन कल किसने देखा है? यहां पे तो रोज उनके जो सीनियर मंत्री हैं, कैबिनेट वाले हैं, इंटेलिजेंस चीफ्स हैं, सब मारे जा रहे हैं। तो आज किसी ने साइन करा, पता लगा वो कल निपट गया। तो चाइना कहती है साहब कि जो दे रहे हो अभी दो, और जो हथियार लेने अभी लो, कल परसों के ज्यादा लंबे चौड़े वादे ना करो, जब तुम जिंदा ही नहीं रहोगे तो वादा कौन पूरा करेगा? पता लगा पूरी सरकार पलट गई, आगे से कुछ और डिस्पेंसेशन आया, उसने बोला भाई तुम कौन, हम तो नहीं मानते, हम नहीं मानते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में कई ऐसी डील साइन करी हैं, अब नई सरकार आई है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार है, तारिक रहमान प्रधानमंत्री है, वो कहता है यार ये किसने साइन करा, जरा बताओ मुझे समझाओ किसने साइन किया है, ये तो गलत है। अब वो बोलेगा Tariq Rahman has been given blessings by the people of Bangladesh. He is the prime minister because the people of Bangladesh have blessed him. Therefore, he is the prime minister. So it's his right to ask questions. He'll ask questions. Similarly, कल अगर ईरान में कोई और सरकार आ जाती है, वो सवाल पूछेगी कि भाई आप कौन? ये आप कौन वाला जो मैटर है, इसको कौन सॉर्ट आउट करेगा? इसीलिए हम आपको आज हथियार देते हैं, आप हमें आज तेल दो। अच्छा, वो जो तेल दो और हथियार लो वाला मैटर है, उसी के ऊपर इजराइल ने बोला कि पहले यहां पे खत्म कर देते हैं पूरा मैटर। तो जैसा मैंने बोला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर रखा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करना तब तक ठीक है दोस्तों, जब वहां पे एक्चुअली तेल जा रहा हो, क्योंकि आप किसको रोक रहे हैं? वहां पे जो मछली मार रहा है उसको थोड़ा ना रोक रहे हैं, ऑयल एंड गैस जो पास कर रही है उसको रोक रहे हैं। असली प्रेशर तो उससे बनेगा। असली प्रेशर तब बनेगा ना कि ऑयल एंड गैस के बड़े बड़े टैंकर जा रहे हैं, कोई चाइना जा रहा है, कोई इंडिया जा रहा है, कोई जापान जा रहा है, कोई फलाना, कोई दुनिया भर के ऑयल के और गैस के टैंकर जा रहे हैं, आप उनको रोक रहे हैं, दुनिया पे प्रेशर बन रहा है। यही तो स्टोरी है। यहां पे ईरान ने क्या करा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक कर दिया। वहां पे इजराइल ने क्या करा कि इनके तेल और गैस पे बम मारे, मिसाइल मारी, इनका प्रोडक्शन रुक गया। जब इनका प्रोडक्शन रुक गया ईरान का, तो फिर ईरान ने जवाबी कार्रवाई करी, बाकी सबका प्रोडक्शन रोक दिया। जब बाकी सबका प्रोडक्शन रोक दिया, तो अब सवाल यह आता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाएगा क्या? जब जमीन से कुछ निकलेगा नहीं, तो यहां पे पानी में जाएगा क्या? यहां पे बात अटकी है दोस्तों। अब आप देखेंगे धीरे 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 स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो ट्रैफिक है, जो अभी तक ईरान की मर्जी से चलता था कि ईरान बोलेगा अच्छा ठीक है, इंडिया के जहाज जाओ, इस फलाने देश के जहाज मत जाओ। अब दोस्तों इस पूरे मामले में एक बदलाव आएगा। बदलाव यह है कि जहाज तो तब जाएंगे ना जब जमीन से तेल निकलेगा, गैस निकलेगी, तब तो आप जाके जहाज में उसको डालेंगे, तब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करेगा। इन्होंने ओरिजिन पे हिट करा है। पहले इजराइल ने हिट करा, फिर ईरान ने, और ईरान ने, फिर आपको याद दिला रहा हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमला किसने करा?
इजराइल ने। बदला किस पे निकाला ईरान ने? सऊदी अरब पे। बदला किस पे निकाला? कतर पे। बदला किस पे निकाला? यूएई में, जिनका कोई लेना देना नहीं इस अटैक से।